हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए 11th क्लास का जो चैप्टर आपका सेकंड है रिलेशन एंड फंक्शन, उस पर हम डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब देखिए, रिलेशन एंड फंक्शन आपस में क्या है, कनेक्ट हैं। अगर आप रिलेशन को डिटेल में समझ जाएंगे तो आपको फंक्शन को समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि जो फंक्शन है ना वो स्पेशल काइंड ऑफ क्या है, रिलेशन है। अब देखिए, जो आपकी एक्सरसाइज 2.1 है उसमें हमें सिर्फ दो बातों पे फोकस करना। एक तो हमारा कि ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है। इन दो टूल के ऊपर हमारा एक्सरसाइज 2.1 कवर हो जाएगा। उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रिलेशन क्या है और फंक्शन क्या है। क्लियर आपका, क्योंकि रिलेशन और फंक्शन के जो मेन टॉपिक है ना वो आपका 2.2 और 2.3 में हमारे क्या हो जाएंगे, कवर अप हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है, एक्सरसाइज 2.1 के अंदर ज़्यादा बात नहीं हो रखी है रिलेशन के ऊपर और किसके ऊपर, फंक्शन के ऊपर। ठीक है जी। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे किसके ऊपर, ऑर्डर पेयर के ऊपर और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के ऊपर, क्योंकि इन्हीं दो बातों के बेस पे हमारा 2.1 पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो। देखिए बच्चों, ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, तो एक्स वाई का जो कलेक्शन होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा एक्स वाई का ना जो कलेक्शन होता है इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे आपसे बोला 2 3 4 5 6 7, तो ये जो एक्स वाई का जो कलेक्शन है ना बच्चों, इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑर्डर पेयर। ठीक है जी। तो कोई पूछा आपसे ऑर्डर पेयर क्या होता है, तो बोलना कि एक्स वाई का जो कलेक्शन होता है ना उसे बोलते हैं क्या, ऑर्डर पेयर। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ये एक्स जो होता है ये आपका होता है एब्सिसा, और ये जो वाई होता है ये क्या होता है आपका ऑर्डिनेट। क्लियर आपका। अब देखिए बच्चों, तो एक्स वाई का जो भी कलेक्शन होगा उस कलेक्शन को बोलते हैं ऑर्डर पेयर। अब नंबर 2 पे बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। अब बच्चों, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सेट ए है और उसमें दो एलिमेंट है 2 और 4। एक सेट मेरे पास मान लीजिए बी है, इसमें 1 है 4 है एंड 5 है, और मैंने आपसे पूछा ए क्रॉस बी निकालिए। ए क्रॉस बी बोलिए या फिर ए कार्टेशियन बी बोलिए, बात तो एक ही है। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों कि ए कार्टेशियन बी या फिर ए क्रॉस बी का मतलब होता है कि आपको ए और बी सेट की हेल्प से ऑर्डर पेयर का कलेक्शन करना है, और उस कलेक्शन के अंदर जो भी हमारे ऑर्डर पेयर बनेंगे, इन ऑर्डर पेयर के अंदर खासियत होनी चाहिए कि जो भी एक्स की वैल्यू है वो बिलोंग्स टू ए होनी चाहिए, और जो वाई की वैल्यू है वो बिलोंग्स टू क्या होनी चाहिए बच्चों, बी होनी चाहिए। क्लियर आपका। अब देखिए, तो हमें निकालना है मान लीजिए ए कार्टेशियन बी। तो ए कार्टेशियन बी का मतलब क्या है कि ऑर्डर पेयर का हमें कलेक्शन करना है ए और बी सेट की हेल्प से। इस ऑर्डर पेयर के कलेक्शन में जो भी एक्स का एलिमेंट है वो कहाँ से आएगा, ए से आएगा, और जो वाई का एलिमेंट है वो कहाँ से आएगा, बी से। तो जितने भी पेयर पॉसिबल है वो सारे पेयर हमें क्या करने हैं, यहाँ पे बनाने। अब देखिए बच्चों, ए के पास कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं। बी के पास कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं। तो इसका मतलब है 2 × में 3 कितना हो गया, 6। इसका मतलब अगर हम ए कार्टेशियन बी निकालेंगे तो उसमें एक्स वाई के कितने पेयर बनेंगे बच्चों, 6 पेयर बनेंगे। क्लियर आपका। अब देखिए बच्चों कैसे बनते हैं उसमें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो हमने कहा कि ए की वैल्यू को एक्स मानते हुए और बी की वैल्यू को वाई मानते हुए जितने भी पेयर पॉसिबल सारे बनाइए। तो देखिए एक्स 2, तो वाई कितना हो गया 1, तो एक हो जाएगा 2 1, और क्या बनेगा बच्चों 2 4, फिर क्या बनेगा बच्चों 2 5, क्योंकि ये x है और ये सबको क्या मानेंगे, y मानेंगे। अब क्या बनेगा बच्चों 4 1 4 4 एंड 4 5। क्लियर आपका। ये हो गया आपका a कार्टेशियन b। क्लियर होगा आपका। अगर आपको निकालना है b कार्टेशियन a, तो इसका मतलब क्या है कि अब x और y के पेयर तो बनेंगे। अब अगर b कार्टेशियन a निकालना, इसका मतलब है कि b के एलिमेंट को x मानते हुए और ए के एलिमेंट को y मानते हुए जितने भी ऑर्डर पेयर पॉसिबल हैं वो सारे पॉसिबल पेयर बनाना ही क्या कहलाता है, बी कार्टेशियन ए कहलाता है। अब देखिए बच्चों, इसका मतलब ये x हो गया, वो क्या हो गया y। तो 1 का पहले किससे पेयर बनेगा, 1 और 2, एक ऑर्डर पेयर, 1 एंड 4 दो पेयर, फिर 4 का 2 से 4 2 4 4, फिर 4, फिर हो गया आपका 5 5 2 एंड फिर क्या आएगा 5 4। ठीक है बच्चों। तो कितने पेयर बन गए बताओ, 4 और 2 6, और यहाँ भी कितने बने, 6 बन गए। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। तो आपको समझ में आ गया कि ए कार्टेशियन बी या फिर बी कार्टेशियन ए का मतलब क्या होता है। अगर ए और बी दो आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है, इट्स मीन्स ए के पास भी कुछ एलिमेंट है, बी के पास भी कुछ एलिमेंट है, तो ए कार्टेशियन बी पॉसिबल होगा, पहली बात।
और ए कार्टेशियन बी का मतलब क्या है कि एक्स वाई के ऑर्डर पेयर बनाने हैं, और उस ऑर्डर पेयर में क्वालिटी क्या होनी चाहिए बच्चे कि जो भी एक्स का एलिमेंट है वो ए से कंसीडर होगा और जो भी वाई का एलिमेंट है वो बी से कंसीडर होगा। और अगर हम बी कार्टेशियन ए लिख दें तो इसका मतलब उल्टा हो जाएगा कि एक्स का एलिमेंट बी से आएगा और वाई का एलिमेंट ए से आएगा। और अब देखिए इसमें कितना एलिमेंट है 2, इसमें कितने 3, तो 2 3 जा 6। तो आप ए कार्टेशियन बी निकाले चाहे बी कार्टेशियन ए निकाले, आपके कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे 6 ऑर्डर पेयर बनेंगे। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन पे, क्योंकि जो एक्सरसाइज आपके 2.1 है ना, इसमें एक्चुअल में आपको अगर सेट चैप्टर थोड़ा सा आता है तो सेट चैप्टर के यूज करके और इन 2 टॉपिक की हेल्प से आपका 2.1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल कवर अप हो जाएगा। जब हम 2.2 को करेंगे तो हम फंक्शन रिलेशन और फंक्शन के बारे में डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर आपका। अब देखिए बच्चों, अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, देखिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये आपके पास एक ऑर्डर पेयर है, क्योंकि मैंने कहा था ना एक्स और वाई का जो कलेक्शन होता है इसे बोलते हैं ऑर्डर पेयर। ठीक है जी। तो ये जो ऑर्डर पेयर है इस ऑर्डर पेयर के बराबर है और आपको एक्स और वाई क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए जब ये वाला ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर के इक्वल है तो इसका एक्स वाला कॉम्पोनेंट एक्स वाले से कंपेयर होगा और वाई वाला कॉम्पोनेंट वाई वाले से क्या होगा बच्चों, कंपेयर होगा। इट्स मीन हम कह सकते हैं एक्स अपॉन में 3 + 1 इक्वल टू 5/3 एंड y माइनस का 2/3 इक्वल टू 1/3। क्लियर है बच्चों। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे एक्स वाई निकालने वाले तो हमें फर्स्ट पेयर को फर्स्ट से कंपेयर करना है, सेकंड वाले को सेकंड से क्या करना है, कंपेयर करना है। अब देखिए बच्चों x अपॉन में 3 इक्वल टू 5/3 माइनस 1, तो x अपॉन में 3 एलसीएम लेंगे तो 3 × 1 = 3 और तो 5 + 3 गया 2 अपॉन में 3, 3 से 3 कंपेयर हो गया तो x इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 2। क्लियर हो गया आपका। सेम ऐसे ही देखिए y इक्वल टू 1/3, ये माइनस का किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का 2/3, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/3, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1 हो गई। क्लियर हो गया आपका। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों, कवर अप हो गया। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट, ए आपके पास कोई सेट है, उस ए सेट के पास ना 3 एलिमेंट है। ठीक है जी। क्या है वो हमें नहीं पता, बट ये है कि उस ए के पास जितने भी एलिमेंट है वो कितने हैं, 3 एलिमेंट है। और जो बी एलिमेंट है, जो बी सेट है उसके पास भी कितने एलिमेंट है बच्चों, 3 है, 3 4 5 इसके एलिमेंट हमें दे रखे। अब पूछा है फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन बी, ए कार्टेशियन बी करके कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे। अब देखिए बच्चों, देखिए भैया हम लिख सकते हैं इसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन बी। अब देखिए बच्चों इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं, इसमें भी कितने हैं 3, तो 3 3 जा कितना आएगा 9। ठीक है जी। हमें ऑर्डर पेयर निकालने नहीं, इसीलिए बताना है कि कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे और वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपको प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है जी। इसमें अगर 4 एलिमेंट है, इसमें अगर 3 है तो 4 3 जा कितना होगा 12, तो 12 पेयर बनेंगे। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 3 जा कितना हो गया 9। तो इसका मतलब ए कार्टेशियन बी जब भी पॉसिबल होगा तो उसके अंदर कितने पेयर बनेंगे, 9 पेयर बनेंगे। क्लियर होगा आपका। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इफ जी 7 8 एच के पास 5 4 2 है और फाइंड करना एच क्रॉस जी और जी क्रॉस एच। इस पर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। देखिए तो अगर हमें निकालना है जी क्रॉस एच, तो मैंने क्या बताया था आपको, तो जी कार्टेशियन एच बोलिए, फिर जी क्रॉस एच का मतलब है कि हमें ऑर्डर पेयर का कलेक्शन करना है जी और एच सेट की हेल्प से। पर ध्यान क्या रखना है, जो भी एक्स का एलिमेंट होगा वो जी से आएगा और जो वाई का एलिमेंट है वो एच से आएगा। अब देखिए बच्चों तो ये x के पेयर हैं और ये किसके हैं, y के। तो क्या आएगा बच्चों 7 5 एक पेयर, 7 4 2 पेयर, 7 2 3 पेयर। सिमिलरली 8 5 1 पेयर, 8 4 2 पेयर और 8 2 3 पेयर। ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, h क्रॉस g निकाल सकते हैं। भाई इसमें कंडीशन क्या रखनी पड़ेंगी, ये हमारे x के पेयर होंगे, ये हमारे y के। तो 5 7 5 8 4 7 4 8 2 7 एंड 2 8 क्या बन जाएंगे, हमारे ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। क्लियर हो गया आपका।
तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 3 पार्ट है और उन्होंने कहा है कि आपके पास ये 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है वो हमें बताना है। और जो स्टेटमेंट आपकी फॉल्स होगी ना उसको आपको रीराइट करके ट्रू करके दिखाना है। ठीक है जी, कहने का मतलब क्या है कि आपके पास ये 3 स्टेटमेंट है, पहले हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर स्टेटमेंट ट्रू है फिर तो उसमें कोई चेंज करना ही नहीं, और अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसको रीराइट करके हमें क्या करना है, ट्रू बनाना है। ठीक है जी। अब देखिए बच्चों, अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, फोर्थ के अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें, P के पास कितने एलिमेंट है बच्चों, M, N, और Q के पास कितने एलिमेंट है, N, M। तो बताइए बच्चों, उन्होंने कहा है कि P कार्टेशियन Q का मतलब ये आएगा। अब ये जो कंडीशन है ये ट्रू है फॉल्स है, ये कंडीशन बच्चों फॉल्स है। क्यों है, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर P के पास कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं, और Q के पास भी कितने एलिमेंट हैं, 2। इसका मतलब P कार्टेशियन Q करके हमारे 4 एलिमेंट का पेयर बनेगा, और यहाँ कितने पेयर हैं बच्चों, 2 पेयर है। इट्स मीन्स फॉल्स, ये फॉल्स है। ठीक है जी। अब इसको रीराइट करते हैं, रीराइट स्टेटमेंट या ट्रू स्टेटमेंट बनाते हैं इसको। देखिए बच्चों, अब हम करते हैं इसको P कार्टेशियन Q। कैसे बनेगा बच्चों, देखिए जब P कार्टेशियन Q निकालेंगे तो P के एलिमेंट को X मानते हुए और Q के एलिमेंट को Y मानते हुए हमें बनाने ऑर्डर पेयर का क्या बनाना है, कलेक्शन बनाना है। अब देखिए क्या आएगा, MN एक पेयर, फिर MM सेकेंड पेयर, फिर क्या आएगा बच्चों, NN थर्ड पेयर, NN थर्ड पेयर, और फिर आएगा NM फोर पेयर। ठीक है जी। तो उन्होंने जो आंसर देखा था ये स्टेटमेंट क्या बच्चों, फॉल्स है, और इसको हमने रीराइट करके क्या बना दिया, ट्रू बना दिया। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट, A और B क्या है बच्चों, नॉन एम्प्टी सेट है, देन A क्रॉस B इज नॉन एम्प्टी सेट, तब A क्रॉस B भी क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा, और ऑर्डर पेयर बनेंगे एक्स वाई के, और सच डेट X बिलोंग्स टू A और Y बिलोंग्स टू B। तो देखिए बच्चों, उन्होंने क्या बोला है, A क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, इसका मतलब A के पास कुछ एलिमेंट है, B के पास भी कुछ एलिमेंट है। ठीक है जी। तो सीधी सी बात है, अगर A के पास कुछ एलिमेंट है और B के पास भी कुछ एलिमेंट हैं, इसका मतलब A कार्टेशियन B के पास भी कुछ ना कुछ पेयर बनेंगे। क्लियर हो गया आपका बच्चों। इसका मतलब उन्होंने जो भी बातें बोली सही बोली है, और एक्स वाई के पेयर बनते सही बात है। और हमें पता है कि जब हम A कार्टेशियन B निकालते हैं तो जो X कहाँ से आता है बच्चों, A से, और Y कहाँ से आता है बच्चों, B से। इसका मतलब पूरी स्टेटमेंट क्या बोली उन्होंने, ट्रू बोली। उन्होंने कहा है A और B 2 सेट हैं, और जब A कार्टेशियन B हम निकालेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ पेयर बनेंगे, और X की वैल्यू A से आएगी, Y की वैल्यू कहाँ से आएगी बच्चों, B से। तो जो पूरी स्टेटमेंट उन्होंने बोली है, बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है आपकी, ट्रू है। तो इसका मतलब जो आपका सेकेंड पार्ट है वो क्या है आपका बच्चों, ट्रू है। और जब स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो इसको रीराइट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों आपका। अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। अब देखिए बच्चों, थर्ड पार्ट क्या है, इफ A के पास 1 2 2 एलिमेंट है, B के पास 3 4 2 एलिमेंट है। अब कह रहा है कि ये जो वैल्यू आएगी ना ये 5 के बराबर आएगी। चेक करके देखते हैं बच्चों, A के पास कितना है बच्चों, 1 2, फिर कार्टेशियन। अब देखिए B के पास क्या है, 3 4, और यहाँ क्या है 5, और ये क्या है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन क्या होगा, B के पास तो 3 4 है, 5 का मतलब जिसके पास कुछ नहीं होता। जब इसके पास कुछ है ही नहीं तो इसमें और B में कॉमन क्या आएगा बच्चों, 5। ठीक है जी। और देखिए, 2 सेटों का कार्टेशियन प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होता है जब दोनों सेटों के पास कुछ ना कुछ एलिमेंट हो। यहाँ तो 1 2 है, बट इसके पास तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या आएगा,